Hello students, welcome to our YouTube channel. Now we discuss the topic of spherical mirror which is from class 10th chapter number 9 light. तो हम देखते हैं what is spherical mirror. तो spherical mirror का मतलब होता है अगर हम मिरर के चारों तरफ एक स्फीयर की तरह इसको अपन एज्यूम करें तो इस स्फीयर के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं कि स्फेरिकल मिरर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इस स्फेरिकल मिरर को समझते हैं। स्फेयर का मतलब है कि एक गोल जैसा बिल्कुल एकदम स्फेयर के जैसा एक सर्किल बना हुआ है हमारा, और इसको हम समझने की ट्राई करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं जो कि हमें आगे डिस्कस करने इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्फेयर को इसके स्फेयर के सेंटर को अगर हम डिनोट करें तो जो ये सेंटर पॉइंट होगा इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आगे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो हमेशा इस पॉइंट को बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, और देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट और लिखा हुआ है जिसको हमने P से डिनोट किया है, तो P का मतलब होता है पोल। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक और पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, इसको बोलेंगे हम फोकस, जिसको हमने F से डिनोट किया फोकस। ठीक है, अब इस फोकस से लेकर पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम फोकस लेंथ। ठीक है, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर ये m है और ये n है, m से n के बीच की जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम या फिर इमेज फॉर्मेशन के टाइम ध्यान में रखने हैं। सेंटर से लेके अगर यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें बीच में जो कि इस स्फेरिकल मिरर को बीच में से दो पोर्शंस में डिवाइड कर दे तो और पोल से होके निकलेगी, तो उस लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है। तो स्फेरिकल मिरर अगेन दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि कॉनकेव मिरर होगा क्या और कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा। ठीक है ना, तो आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो ऐसा कोई मिरर, अगर हम स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट लें, तो ऐसा कोई मिरर जिसके अंदर इनर सरफेस, ये देखो अंदर वाली जो सरफेस है ये तो रिफ्लेक्शन का काम करेगी, यानी कि कोई भी रे अगर इस इनर सरफेस से आके अगर इंसिडेंस रे हिट होगी या स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में तो जाएगी कहीं भी रिफ्लेक्टेड रे, तो देखो रिफ्लेक्शन का काम करेगी अंदर वाली सरफेस। ठीक है ना, और जो बाहर वाली सरफेस है वो कैसी होगी, पॉलिश्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उस मिरर को बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। जब भी किसी मिरर की अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करे और बाहर वाली सरफेस अगर आउटर सरफेस अगर पॉलिश्ड हो तो उस मिरर को बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, अब कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आप एक ऐसा मिरर जिसके अंदर आउटर सरफेस, बाहर वाली सरफेस है, तो ये जो बाहर वाली सरफेस है ये अगर रिफ्लेक्शन का काम करे तो उसको बोलेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर। और अंदर वाली जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, इसके अंदर पॉलिश्ड होगी। तो आपको दिखाई दे रही होगी कि अंदर वाली सरफेस हमने पॉलिश की हुई है और बाहर वाली सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये दोनों टाइप के मिरर होते हैं, यानी कि एक के अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होगा और एक मिरर ऐसा होगा जो कि बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी। तो ये दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कि इन दोनों मिरर्स के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी और कितने केस बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम आगे कंटिन्यू करते हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। तो इस चीज को देखने से पहले हमें कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो हम कुछ रूल्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मिरर को रिसीव होती है, ये हमारी कोई इंसिडेंस रे है, ऑब्जेक्ट से आ रही है और इंसिडेंस होने के बाद में ये मिरर की इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऑलवेज ये कहाँ से पास होगी, तो ये ऑलवेज पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से निकलेगी। ठीक है ना, तो जब भी कोई इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो इनर सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर से अगर हिट हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो ऑलवेज फोकस से पास होगी। ठीक है ना, हमारा सेकंड रूल है कि कोई भी इंसिडेंस रे अगर पास हो रही है फोकस से, सपोज दैट ये हमारा फोकस पॉइंट है, कोई इंसिडेंस रे है जो कि इस साइड से जा रही थी, अब अगर ये फोकस से निकलेगी और इस हमारे कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करेगी, इसकी इनर सरफेस से अगर ये हिट होगी तो हिट होने के बाद में इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद में
अगर रे फोकस से निकल रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा सेकंड रूल है। यानी कि हमें पता है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो वाली रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से निकलेगी, और अगर फोकस से अगर कोई इंसिडेंस रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों लो हैं ए और बी, तो ये दोनों को एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। अब हमारा थर्ड वाला रूल हम देखते हैं कॉनकेव मिरर से रिगार्डिंग, कि जब भी कोई प्रिंसिपल या फिर कोई इंसिडेंस रे तो इंसिडेंस रे जब भी किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ठीक है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब कोई भी इंसिडेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और उसके बाद में अगर ये इस हमारे कॉनकेव मिरर की सरफेस से अगर स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक के बाद में ये अगेन उसी पाथ पर, सेम पाथ पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यानी कि अगर इंसिडेंस रे इस पाथ पर आई है तो इस स्ट्राइक होने के बाद में, हिट होने के बाद में, उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इसी पाथ पर। तो रिफ्लेक्शन रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पाथ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ 3 रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के, कि जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और स्ट्राइक होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलेगी। उसके बाद हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू ए कॉनकेव मिरर। इसके 6 केस पढ़ेंगे हम, कि इमेज को हम ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पर प्लेस करके देखेंगे। एक बार हम इन्फिनिट पर लेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेंगे, फिर फोकस पर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ बहुत सारी वैरायटी ऑफ केसेज पढ़ने हैं हमें। तो मेनली 6 केसेज के ऊपर स्टडी करते हैं हम कॉनकेव मिरर में। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 एक एक केस को, कि किस केस के अंदर इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। इस चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं केस फर्स्ट, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन्फिनिट पर। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पर अगर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां से अगर हमें इंसिडेंस रे रिसीव हो रही है, तो देखो कोई इंसिडेंस रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के हमें मिल रही है और स्ट्राइक कर रही है कॉनकेव मिरर से, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जब भी कोई इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमें रिसीव होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से जाएगी, तो वो जाएगी हमेशा फोकस से। तो ये देखो रिफ्लेक्टेड रे निकल गई फोकस से, ठीक है। उसके बाद हमने एक और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दूसरी इंसिडेंस रे को रिसीव किया, वो भी स्ट्राइक होने के बाद में कहाँ से निकलेगी, तो वो भी जाएगी फोकस से। सपोज दैट इधर से कोई आ रही है, इस साइड से, नीचे की साइड से भी हम ले सकते हैं, कितनी भी रेंज को ले सकते हैं हम। तो देखो अगर कोई इधर से भी अगर इन्फिनिट से हमें रिसीव हो रही है इंसिडेंस रे, तो वो भी कहाँ से जाएगी, वो भी जाएगी फोकस से, ठीक है ना। तो जितनी भी इंसिडेंस रे आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिट से, तो वो सारी स्ट्राइक होने के बाद में कहाँ से निकलेंगी, फोकस पर। यानी कि ये दोनों तीनों रेज हमें फोकस पर मिल रही है, ठीक है ना। और हमें पता है कि इमेज फॉर्म कब होती है, तो इमेज फॉर्मेशन वाली वीडियो हमने पहले देखी है, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी रूल ये है कि 2 रिफ्लेक्टेड रेज का एक जगह पर या तो एक्चुअली मीटअप होना जरूरी है या फिर अपीयर टू मीट होनी चाहिए, यानी कि वो वर्चुअली मीट होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करोगे तो जो पैरेलल रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस पॉइंट पर एक्चुअली मीट हो रही है। तो देखो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी यहीं आके मिल रही है, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यहीं आके मिल रही है, और ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यहीं पर आकर मिल रही है। इसीलिए ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट हो रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद में। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी रियल इमेज, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर यही पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज के बारे में हमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। और सेकंड जो इमेज होगी वो कैसी होगी, तो इमेज होगी हमारी इरेक्ट नहीं होगी स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। तो रियल के साथ साथ ये जो इमेज है वो होगी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है अगर कोई इमेज सीधी है तो उसकी इमेज हमें, ऑब्जेक्ट अगर सीधा रखा हुआ है तो उसकी जो हमें इमेज रिसीव हो रही है वो हमें जस्ट उल्टे दिखाई देगी, ठीक है ना। सेकंड हमें इसके अंदर देखना है कि कहाँ पर उसकी लोकेशन क्या है। तो जो इमेज बन रही है वो हमारी बन रही है फोकस पर, तो इमेज फॉर्म होगी एट फोकस पर, ठीक है ना। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पर। जब भी ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिट पर प्लेस करेंगे तो इमेज हमारी बनेगी फोकस पर। इमेज की साइज की अगर बात करें तो इमेज की जो साइज है वो साइज होगी पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब होगी कि बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो पॉइंट साइज का मतलब बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी इस जगह पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम नोटिस भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से अगर हम मून को देखें तो एक्चुअल में मून काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर हम अर्थ से देखते हैं
तो वो हमारे लिए एज ए इन्फिनेट हो गया, यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए कैसे हो गया, इन्फिनेट वाली डिस्टेंस पर हो गया। तो हमें जब हम अर्थ से उसको देखते हैं तो जो हमारी रेटिना पर उसकी इमेज फॉर्म होती है वो हमें बहुत छोटी इमेज दिखाई देती है, बहुत पॉइंट साइज इमेज दिखाई देती है। तो ये हम सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली भी हम इसको समझ सकते हैं कि जब भी इमेज या फिर कोई ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जब भी इन्फिनेट पर होगा तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, पॉइंट साइज दिखेगी और फोकस पर बनेगी, हमेशा रियल होगी, क्योंकि सारी रिफ्लेक्टेड रेज रियली में मीट कर रही हैं, इसलिए इमेज होगी रियल। और जस्ट इरेक्ट के बाद ये होगी इन्वर्टेड इमेज, यानी इरेक्ट नहीं होगी, इमेज होगी हमारी इन्वर्टेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनेट पर होगा। हम पढ़ते हैं सेकेंड केस नेक्स्ट वाला। तो स्टूडेंट्स आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड केस। अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, यानी कि पीछे की साइड, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड में, ठीक है ना। अब हम इससे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि वो इमेज बनेगी, वो कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी। तो हमें यहाँ से दो रिफ्लेक्टेड रेज निकालनी है। तो पहली रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि इस मिरर से हिट होने के बाद में, स्ट्राइक होने के बाद में जाएगी फोकस से। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, ये निकलेगी हमेशा फोकस से। सेकंड रे हम निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो कोई दूसरी रे है इंसिडेंस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। तो हमें पता है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंस रे आएगी और वो मिरर से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद में वो अगेन कहाँ से निकलेगी, तो ये अगेन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम साइज में, ठीक है ना। तो जब भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगेन निकलेगी तो देखो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में यहाँ पर मीट हो रही है, ठीक है ना। और ये वर्चुअली मीट नहीं हो रही है, ये रियली में मीट कर रही है। तो जो हमारी इमेज होगी वो बनेगी रियल और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो इमेज के बारे में हमें देखना है कि इमेज होगी कैसी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें कि इमेज बनेगी कहाँ पर, तो पोजीशन की बात करें तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, यानी कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ यानी कि फोकस के बीच में, ठीक है ना। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज फॉर्म होगी, उसका नेचर कैसा होगा, तो इमेज का नेचर होगा, ये जो इमेज बनेगी वो रियली में रिफ्लेक्टेड रेज के मीट होने से बन रही है, इसलिए ये इमेज होगी हमारी रियल इमेज, ठीक है ना। और इरेक्ट की जगह पर ये होगी इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। तो ये जो इमेज है वो हमारी इन्वर्टेड होगी। उसके बाद अगर हम इसकी साइज की बात करें तो साइज होगी स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल साइज को एनसीईआरटी में या फिर साइंस की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है उसको बोलेंगे हम डिमिनिश्ड, यानी स्मॉल साइज को हम बोलते हैं एक्चुअल में डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटी होगी, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज की इमेज बनेगी यानी डिमिनिश्ड होगी, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। और उसके बाद में ये रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी। ये हमारा सेकंड केस है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे की तरफ है तो उस टाइम पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड केस। आगे हम देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो थर्ड केस में होगा क्या, तो अब की बार जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करेंगे हम। तो इस ऑब्जेक्ट से दो रिफ्लेक्टेड रेज हम निकालते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो हमें पता है कि जब भी पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में निकलेगी फोकस से। तो ये रिफ्लेक्टेड रे आई फोकस से। सेकंड रिफ्लेक्टेड रे हम निकालते हैं अब की बार फोकस से होते हुए। तो हमें पता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे फोकस से होके पास होती है और मिरर से स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जो कि हमारा रूल नंबर सेकंड है। तो देखो हम यहाँ से फोकस से इंसिडेंट रे को ले जा रहे हैं और ये स्ट्राइक होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाएगी पैरेलल, ठीक है ना। तो ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड रे थी और ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में यहाँ पर मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर, यानी कि जो इमेज बनेगी वो हमारी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। इन्वर्टेड का मतलब ये सीधा दिख रहा है तो जस्ट इसकी उल्टी इमेज बनेगी। तो इमेज जो बनेगी वो हमारी होगी इन्वर्टेड और रियल और इस जगह पर बनेगी, ठीक है ना। तो हम इसके केस को देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं इमेज की पोजीशन। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो इमेज बन रही है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इमेज होगी एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। सेकंड अगर हम इसके नेचर की बात करें इमेज के, तो इस इमेज का जो नेचर होगा वो होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो रियल बनेगी प्लस इन्वर्टेड होगी। सेकंड हमारी ये इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना, नेचर की अगर बात करें। उसके बाद हम देखते हैं साइज की।
तो अगर हम साइज की बात करें तो स्टूडेंट्स ये बनेगी सेम साइज की इमेज, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज की यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो ये जो इमेज होगी वो होगी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी सेम साइज बनेगी ऑब्जेक्ट के जैसी, ठीक है ना। तो ये हमारी 3 केस हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर के थ्रू। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट केस को, फोर्थ केस को। आगे हम कंटिन्यू करते हैं फोर्थ केस, जो कि है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस केस में हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको लिया है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो देखो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा फोकस है, इसके बीच में हमने ले लिया यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। अब इसके थ्रू हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो हमें यहाँ से 2 रिफ्लेक्टेड रेज निकालनी है। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे। हमें पता है कि जब भी कॉनकेव मिरर के केस में जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई इंसिडेंस रे जाती है और स्ट्राइक होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो निकलेगी हमारी फोकस से, ठीक है ना। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है फर्स्ट वाली, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रिफ्लेक्टेड रे को हम यहाँ से इस तरीके से निकालते हैं फोकस से। तो जब भी ये फोकस से जाएगी तो हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस की हो जाएगी ये पैरेलल, और ऐसे केस में इस जगह पर ये मीट होंगी तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके पीछे की साइड हमारी इमेज फॉर्म हो रही है और इमेज एक्चुअली में मीट की वजह से फॉर्म हो रही है, इसलिए इमेज होगी हमारी रियल। तो हम इसकी पोजिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इमेज की पोजिशन होगी वो पोजिशन होगी बियॉन्ड सी। जो इमेज बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड इमेज बन रही है। और दूसरी बात, इस इमेज की अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर होगा इसका रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद अगर हम इसकी साइज की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो इमेज है वो आपको दिखाई भी दे रही होगी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी बड़ी बन रही है, यानी कि लार्ज इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन लार्ज। तो इस इमेज को बोलेंगे इन लार्ज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये इमेज जो बनेगी हमारी बनेगी इन लार्ज, यानी कि बड़ी इमेज बनेगी। और ये इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये हमारा फोर्थ केस है कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का। बाकी के जो रिमेनिंग 2 केसेज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्वेक्स मिरर के साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार आप चैनल को जाके जरूर विजिट करें। इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 10th से रिगार्डिंग बाकी के चैप्टर्स और सभी तरीके के हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर मिलेंगे। तो आप एक बार जाके चैनल को विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज के आपको लिंक रिसीव हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।